एक अधिकारी को लेकर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक कर्मचारी संघ पहुंचा हड़ताल पर। तो वर्तमान में किसानों की फसलों के बीमा के लिए मात्र 2 दिन रह गए शेष। इस हड़ताल का असर किसानों के फसल बीमा पर किस तरह होगा और कौन होगा आखिर जिम्मेदार? मध्य प्रदेश के सागर जिले की जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित पीलीकोटी रोड सागर की यह मुख्य शाखा है और जहां पर मुख्य प्रबंधक कमल मकासरे के खिलाफ बैंक कर्मियों और संघ द्वारा सागर कलेक्टर को मुख्यमंत्री और अन्य अधिकारियों के नाम ज्ञापन सौंपा गया था और आज सोमवार के दिन तालाबंद कर आंदोलन पर बैठ गए हैं। और इस आंदोलन का असर आम जनता और किसान पर किस प्रकार रहेगा और इसकी सुध लेने अब प्रशासन द्वारा कोई आला अधिकारी नहीं आया और साथ ही इनकी हड़ताल को समाप्त करने के लिए कोई सामंजस्य की स्थिति नहीं है। और मध्य प्रदेश के पूर्व मुखिया शिवराज सिंह चौहान जो भारत सरकार में कृषि मंत्री है और वह किसानों की फसलों के लिए बीमा स्कीम लेकर आए, लेकिन अब बीमा स्कीम के लिए महज 2 दिन शेष रह गए और यह कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हुए हैं। तो ऐसे में अन्नदाता किसानों की फसलों का आखिर बीमा कौन करेगा? बारिश का मौसम है और लगातार मूसलाधार बारिश जारी है और इस तरह किसानों की फसलें लगातार खराब हो रही हैं और अगर फसलों का बीमा नहीं हुआ तो अन्नदाता किसान बेचारे बिना बीमा के बेहाल हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में सामंजस्य बनाने के लिए किसी बड़े आला अधिकारी को आगे आना होगा। संतुष्ट नहीं है हम लोग। कैसी है कार्यप्रणाली? तो धमकाने वाली कार्यप्रणाली है। कोई भी काम हो ये अभी करो, तत्काल करो, अविलंब करो। तानाशाह मान रही है आप? हाँ, बस यही मान लीजिए। जो वो कहें सही है, हम लोग कोई सलाह दें उसको स्वीकार नहीं करते हो। कोई आर्थिक गड़बड़ी तो नहीं? ये आर्थिक तो नहीं है। को परेशान तो कर्मचारी करना नहीं चाहता। मजबूरी में हम लोग हड़ताल पर बैठे हैं। अगर हम लोगों की मांग मान ली जाए तो हम तो अभी से काम करने के लिए सब कर्मचारी तैयार हैं। हम लोगों को क्या परेशानी है? हम लोगों की मांग मान लो, हम लोगों अभी तुरंत जाके जितना हर्जा हुआ है उतना एक्स्ट्रा करके देंगे काम। ट्रांसफ़र भी हुए हैं, लेकिन हमारी यूनियन का काम ये है, कह रहे हैं कि हड़ताल में जानबूझकर ट्रांसफ़र कर दिए। भाई ट्रांसफ़र करना दिक्कत नहीं, ट्रांसफ़र में आज कर्मचारी कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। ना कोई यूनियन जो है ट्रांसफ़र की या प्रशासकीय मामलों में कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता, ना हम इसके फेवर में भी। भाई काम बैंक काम करवा रहा है, करेंगे और करते रहे हैं। कोरोना काल में किया हम लोगों ने, 2005 में काम किया। काम करने का तरीका ही अलग है। भाई काम करने में हमें कोई परेशानी नहीं है। आप 24 घंटे काम कराइए, करने हम तैयार। बशर्ते कार्य करने कहने की शैली में थोड़ा परिवर्तन आ जाए तो बेहतर। मेरा यही कहना है कि हम लोग को जब तक बैठे रहेंगे तब तक जीएम साहब नहीं हटेंगे और हम लोगों से गलत बोलते हैं। कोई नियम नहीं है काम करवाने का, ना कोई वो वार्तालाप रखते हैं। अच्छा गलत बोलते हैं और बैंक के टाइम से बुलाओ तो ठीक है, बैंक के ऑफ में भी हम लोगों से काम करवाते हैं। कब से आए हैं जी साहब? आपके कब से आए हैं? 6 महीना से ज़्यादा हो रहे हैं। तो आप लोग से कैसा व्यवहार है उनका? अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है। क्या चाहते हैं? बोलचाल अच्छा नहीं है उनका। क्या चाहते हैं आप? जिला काम प्रशासन करवाना है तो अच्छी तरह से बोलो, भी बोलते नहीं है कभी। तो आप क्या चाहते हैं जिला प्रशासन से? हम तो अलग करवाना चाहते हैं और ये अलग हुए। प्रशासक महोदय हैं, उनके पास हमारी बात तो पहुंची, लेकिन गंभीरतापूर्वक जैसे हम लोग तक उनकी बात अभी नहीं आई है कि हमारे इस मांग पर उनका सकारात्मक कैसा रवैया होना चाहिए, कैसा उनका हम लोगों के प्रति पालक के नाते व्यवहार होना चाहिए, वो हमें हमारे कर्मचारी संगठन। अभी एक फसलों का बीमा भी चल रहा है, उसको लेकर अब ये हड़ताल चल रही, तो इसमें किसको दोषी मानेंगे आप? अब प्रशासन की नीतियां हैं, बैंक प्रशासन जो अगर हम सबकी बात मान लेता तो हम किसानों के हित के लिए नहीं है। किसानों के प्रति उनके 100 वर्ष पुरानी बैंक है, किसानों की तो सेवा कर रहे हैं हम लोग। किसानों का हित हम लोग नहीं चाहते और उनका जो बीमा, फसल का बीमा होना है, उसकी डेट और तारीख नज़दीक है।
जो 30 तारीख निर्धारित है उस तारीख पर उनका बीमा कटना चाहिए, ये सबको मालूम है। जब हम लोगों को मालूम है तो प्रशासन को भी मालूम, बैंक प्रशासन को भी मालूम। तो किसी प्रकार की वार्तालाप बातचीत करके रास्ते तो खोलिए आप हम लोगों जैसे मजबूर क्यों हो रहे हैं आप?